अपने काल में इस विश्वविद्यालय में एक नहीं बल्कि तीन बड़े बड़े पुस्तकालय बने हुए थे, जिन्हें रत्नरंजन, रत्नोदधि और रत्न सागर के नामों से जाना जाता था। और उस काल में भी यह पुस्तकालय के भवन 9 तल्ले के बने हुए थे। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नालंदा को बर्बाद करने वाला बख्तियार खिलजी था, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि उसने ऐसा किया क्यों? आक्रांता बख्तियार ने किस जलन के कारण ऐसा कुकर्म किया था? तो मित्रों, चौंकाने वाली जानकारियों के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है। मित्रों, यह बात तब की है जब तुर्की सैन्य कमांडर बख्तियार खिलजी गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था और सारे हकीम इलाज करके हार गए, लेकिन बीमारी का पता नहीं लगा पाए और स्थिति ये होती चली गई कि खिलजी दिनों दिन कमजोर होता चला गया। ऐसा लगा कि अब अंतिम समय तो आ ही गया है। लेकिन इसी दौरान एक बुजुर्ग खिलजी को देखने आए। तब उन्होंने उसे सलाह दिया कि हिंदुस्तान के मगध साम्राज्य स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में एक ज्ञानी, एक आचार्य वैद्य शीलभद्र को कम से कम एक बार तो दिखा तो ले, निश्चित तौर से वह ठीक ही कर देंगे। मित्रों, कहा जाता है कि तब खिलजी ने कहा कि मैं भले ही मर जाऊंगा, लेकिन किसी काफिर विद्वान को नहीं दिखाऊंगा। लेकिन पारिवारिक दबाव के आगे अंततः खिलजी को झुकना पड़ा और शीलभद्र जी को बुलाया गया। वैद्य शीलभद्र को सामने देखते ही खिलजी ने एक अजीब शर्त उनके सामने रख दी कि मैं कोई भी हिंदुस्तानी दवा नहीं खाऊंगा, और साथ में उसने एक धमकी भी दी कि यदि ठीक नहीं हुआ तो आचार्य की हत्या भी करवा दूंगा। तब आचार्य शीलभद्र ने बख्तियार की शरीर की स्थिति देखी और पूछे, क्या वह पवित्र कुरान पढ़ता है? तो खिलजी ने कहा, हाँ बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो आचार्य ने प्रश्न किया कि पन्ने कैसे पलटते हैं? तो खिलजी ने कहा कि उंगलियों से जीभ को छूकर पन्ने पलट देता हूँ। बस इतना पूछने के बाद आचार्य वहां से बाहर निकल गए और बाद में आचार्य ने बख्तियार खिलजी को एक कुरान भेंट कर दिया और कहा कि अब आप इसे पढ़ते रहिए और इसे पढ़ने से ही आप ठीक हो जाएंगे। और इसके बाद शीलभद्र वापस नालंदा चले गए थे। मित्रों, यह चमत्कार देखिए कि इधर शीलभद्र जी नालंदा पहुंचे और उधर दूसरे दिन से ही बख्तियार खिलजी ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में एकदम भला चंगा हो गया था। दरअसल आचार्य शीलभद्र जी ने कुरान के पन्नों पर दवा की लेप लगा दी थी, जिसे उंगलियों से जीभ तक पढ़ने के दौरान पहुंचा देने का एक अनोखा तरीका भी अपनाए थे। और मित्रों, ठीक यहीं से नालंदा के पतन की कहानी शुरू हो गई। एक तरफ जहां बख्तियार खिलजी आश्चर्यचकित था कि वह बच गया, वहीं इससे ज्यादा ईर्ष्या से जलने लगा कि हकीमों से ज्यादा ज्ञान भारतीय वैद्यों के पास क्यों है। लिहाजा एहसान मानने की जगह वह आक्रांता केवल चिढ़ के कारण 1199 ईस्वी में सेना के साथ नालंदा पहुंच गया। सबको खबर लगी तो सभी आचार्य और छात्रों ने सोचा कि बख्तियार खिलजी कृतज्ञता व्यक्त करने आया है, तो सब उसके स्वागत में बाहर आके खड़े हो गए। लेकिन जाहिल एहसान कहाँ मानने वाला था। उसने और उसकी सेना ने छात्रों और आचार्यों को गाजर और मूली की तरह काट दिया और नालंदा के उस ज्ञान विज्ञान के भंडार का केंद्र यानी पुस्तकालय में आग लगा दी थी, जहां लाखों पुस्तकें और पांडुलिपियां इकट्ठी रखी हुई थी। तो मित्रों, यह थी
नालंदा के दुर्भाग्य की कहानी। जबकि उस काल में यह विश्वविद्यालय तक्षशिला के बाद दूसरा बड़ा विद्या अध्ययन का केंद्र था। लेकिन जब बात आवासीय विश्वविद्यालय की हो तो यह दुनिया का सबसे बड़ा इकलौता विश्वविद्यालय था। मित्रों, इसकी स्थापना गुप्त शासन काल में कुमारगुप्त प्रथम द्वारा 450 से 470 ईस्वी के बीच में किया गया था। इसके परिसर में 10,000 छात्र विद्या अध्ययन करने के लिए और 1,000 आचार्य ज्ञान देने के लिए दोनों एक साथ ही रहा करते थे। तबाह होने के पूर्व यह विश्वविद्यालय 800 सालों तक अस्तित्व में रहा। तुर्क लुटेरा बख्तियार खिलजी ने जब इसे नेस्तनाबूद कर इसके लाइब्रेरियों को आग के हवाले किया था तो लगभग 6 माह तक अग्नि बुझी नहीं थी। हर हर महादेव। मित्रों,